5 साल कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, आपने एमडी की कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन की हो, लेकिन वो 3 घंटे वो माइंड गेम होता है। मैंने ऑल इंडिया टॉप किया, इंटरनल में मैं सेकंड रैंक थी और एक्सटर्नल में मैं फर्स्ट रैंकर थी। और फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर के बीच में आप भी जानते हो कि बहुत फर्क नहीं रहता, बहुत बार 1 नंबर या सब्जेक्ट में बस डिफरेंस रहता है कि इस सब्जेक्ट में हायर। मैं और मेरे सेकंड रैंकर में 56-58 नंबर का अंतर था। इतना बड़ा फासला था। वो क्यों था? वो इसीलिए था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं थी, 8 घंटे ही मैं पढ़ाई करती थी। मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग थे, रात भर पढ़ने वाले लोग थे। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताती थी और आज फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि एमडी एंट्रेंस या कोई भी एमओ मेडिकल आप जो भी निकाल रहे हो, 3 घंटे जो एग्जाम के रहते हैं वो माइंड गेम टोटल रहता है। पेपर कठिन आया है तो आपको घबराना नहीं है। पेपर कठिन आया है तो सबके लिए ही कठिन होगा। जिसने उस समय अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा और जो बहुत पढ़ा है लेकिन सोचा हाँ मैंने तो ये पढ़ा वो तो आया ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस लूज, तो जो आते होंगे क्वेश्चन वो भी आप गलत कर दोगे। समझ में आई बात? तो पहली बात तो ये है कि एग्जाम जो है 3 घंटे वो माइंड गेम होता है। जिसने उस समय अपने को पॉजिटिव रख लिया और 5 साल मेहनत भी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पॉजिटिव हो गए ना, मेहनत के साथ भाग्य भी उसी का साथ देता है जिसने कर्म किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्मण नेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में आपको, और लोग कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं जब सब कुछ लिखा ही हुआ है भाग्य में तो हम कर्म क्यों करें। ईश्वर ने खुद कहा है कि आपका कर्म पे अधिकार है, भाग्य पे नहीं। इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपके कर्मों से ही आपका भाग्य बनता है। जो न्यूटन का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, ये हम न्यूटन का लॉ कह के पढ़ते हैं, बट ये एक्चुअली हमारा सिद्धांत है। ईश्वर ने खुद बोला है, भगवान कृष्ण ने बोला है कि अगर आप कर्म कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलना ही है। आप जैसा कर, तो 5 साल अगर आपने मेहनत की है तो उस 3 घंटे में आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपको बना के रखने की प्रैक्टिस करनी है। कॉन्फिडेंस एक दिन में आने वाली चीज नहीं होती है, उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है। तो और जो इसके पहले जो मैं बात बता रही थी कि जिस सब्जेक्ट में आप लो हो उसके भी पूरे पन्ने आपने पढ़े हुए होने चाहिए, भले ही आपको याद हो चाहे ना हो। उसका फायदा क्या होता है कि अगर एग्जाम में ऐसा उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन ज्यादा आ गए, क्योंकि मालूम तो रहता नहीं, कभी इस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन, कभी उस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन, तो अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, बाकियों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, आपके अंदर एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मैंने ये सब्जेक्ट शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा है, मैं ट्राई कर सकता हूं। तो उसमें आप ट्राई करो। अब वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितने 5 साल में कितनी मेहनत की, आपने कॉन्फिडेंस पे कितना काम किया है। कॉन्फिडेंस भी प्रैक्टिस करने से ही आता है। झूठा कॉन्फिडेंस वो अभिमान होता है, वो कॉन्फिडेंस, अभिमान और कॉन्फिडेंस में, अहंकार और कॉन्फिडेंस में बहुत पतली सी रेखा होती है। उस पतली रेखा को आपको समझना पड़ेगा और ये सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ नहीं, ये पर्सनल लाइफ में भी ये फंडा काम करेगा। ठीक है, तो फायदा ये है कि शुरू से लेकर अंत तक अगर आपने पन्ने पलटे हुए हैं तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। आपने बार बार प्रैक्टिस की हुई है, आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप हैं, तो आप वो क्वेश्चन सही कर सकते हो, बशर्ते कि आपको पहले से नॉलेज है। कॉन्फिडेंस अगर गड़बड़ाता है, कॉन्फिडेंस डिगता है, तो जो पिछली चीजें भी है ना, जो आती हुई चीजें भी आप गलत कर देते हो। और ये अपने सीनियर से भी आप पूछना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एग्जाम में गलत वो चीजें नहीं होती जो हमें नहीं आती। एग्जाम में गलत वो चीजें होती है जिनको हम सोचते हैं अरे ये तो हम गलत कर ही नहीं सकते। ये लाइन लिख के रख लेना। एग्जाम में जो चीजें नहीं आती वो गलत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करोगे कि मुझे तो ये आता ही नहीं है। और एग्जाम में वही चीजें गलत होती है जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये गलत करोगे। क्यों? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो कि अरे ये तो इतना इजी है तो गलत ही नहीं हो सकता, और बस गलती वही हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे सीनियर्स का एक्सपीरियंस है। आप अपने सीनियर्स का देखना। और अभी भी क्लास टेस्ट वगैरह या अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम वगैरह होते हैं, हमारे टाइम में तो वो भी नहीं होते थे। उसमें भी आप देखोगे गलत आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये मुझसे गलत होगा। ठीक है, तो पहला टेक अवे मैसेज ये है कि 5 साल जो पढ़ा है उसको रिट्रो स्टाइल में पढ़ना है। अभी इंटर्न ड्यूटी पूरी करनी है,
भागना नहीं है। अब तो भागने का वैसे आपको कोई ऑप्शन भी नहीं, अभी बायोमेट्रिक हो गया है, तो भागना नहीं है और यहाँ पे डीमोटिवेटेड होके बैठना नहीं है। दूसरा, आपके टाइम अभी समय में